गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रसायन विज्ञान फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत रासायनिक संयोग के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे रासायनिक संयोग के नियम क्या हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने रासायनिक अक्रियाओं की होने के संदर्भ में कुछ सामान्य नियम प्रतिपादित किए। इन नियमों को रासायनिक संयोग के नियम कहा गया। रासायनिक संयोग के नियम निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इस नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो यह नियम लेवेसिये ने 1774 में प्रतिपादित किया तथा उसी वर्ष लेवेसियो एवं लैंडोल्ट ने इसकी पुष्टि की। तो इस नियम के अनुसार यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होगा, द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी रासायनिक क्रिया में कुल द्रव्यमान के केवल रूप में परिवर्तन होता है, मात्रा में नहीं। इस नियम को द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान, यानी जितना रिएक्टेंट होगा, प्रारंभ में जितनी मात्रा मिलाई गई रहेगी पदार्थों की, उतनी ही मात्रा में हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे जब 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को एक बंद नली में लेकर गर्म किया जाता है तो 92.6 ग्राम मरकरी और 7.4 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यानी 100 ग्राम मरकरी यानी 2HgO साइनाफेरो 2Hg + O2, मरकरी की टोटल मात्रा है 100 ग्राम और मरकरी ऑक्साइड की टोटल मात्रा है 100 ग्राम और हमें मरकरी जो प्राप्त हो रहा है 92.6 ग्राम और ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है 7.4 ग्राम, यानी 92.6 ग्राम प्लस 7.4 ग्राम, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल मात्रा जो उत्पाद प्राप्त हुए टोटल मात्रा उसकी भी 100 ग्राम है और जो रिएक्टेंट यानी अभिकारक मिलाया गया उसकी भी मात्रा कितना है, 100 ग्राम है। यहाँ उत्पादों का कुल द्रव्यमान जोड़ लिया जाए 100 ग्राम हो गया और अभिकारक में भी 100 ग्राम हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? J.L. प्राउस्ट ने 1799 में यह नियम दिया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में पाए जाने वाले तत्व भारानुसार एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे उन्हें प्राप्त करने का स्रोत कोई भी हो। अतः इस नियम से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक यौगिक का रासायनिक संगठन निश्चित होता है जो यौगिक को प्राप्त करने के स्रोत या विधि पर निर्भर नहीं करता है। इस नियम को स्थिर संगठन का नियम भी कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन सदैव भारानुसार 1:8 के अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे इसे नदी से प्राप्त किया गया हो या कुएं से या प्रयोगशाला में निर्मित किया गया हो। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गुणित अनुपात के नियम की। तो गुणित अनुपात का नियम क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ध्यान दीजिएगा, इसे प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक जॉन डाल्टन थे। सन था 1803। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तब उनमें एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो अन्य तत्व के
एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं परस्पर सरल गुणित अनुपात में होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से प्राप्त दो यौगिकों जल तथा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड में 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के संयुक्त होने वाले भारों में 16:32 यानी 1:2 का स्थिर अनुपात होता है।